की बादशाही की बाबत कुछ A lot of people have not really understand the message of the kingdom of God. बहुत से लोग जो है वो बादशाही के पैगाम को समझ नहीं पाते हैं। Number one, they see the kingdom of God as heaven. तो बहुत से ये समझते हैं कि खुदा की बादशाही आसमान की बादशाही है। And whereas the Bible describes the kingdom of God as the power of God. सो बाइबल मुकद्दस खुदा की बादशाही को खुदा की कुदरत के तौर पर बयान करती है। In 1 Corinthians 4 verse 20, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब उसकी 20वीं आयत में the word of God said the kingdom of God is not in word but in power. सो खुदा का कलाम सिखाता है कि खुदा की बादशाही बातों पर मौकूफ नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ है। In Luke 17 verse 21, लूक 17 बाब उसकी 20 Luke 17:21, लूका 17वां बाब 21वीं आयत Jesus said, He said, behold, the kingdom of God is within you. सो बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। The discovery of the power within you will make a change in your life. सो वो कुदरत आपकी जिंदगी में जब आती है तो वही एक तब्दीली को बर्पा करती है। This power within you that I'm describing ये वही कुवत है जिसको मैं बयान कर रहा हूँ। is not the human spirit. ये इंसानी रूह नहीं है। It's what God called His kingdom. सो ये वो है जिसको खुदा अपनी बादशाही कहता है। In Romans 14 verse 17, रोमियो 14वां बाब 17वीं आयत में the word of God said, the kingdom of God is not meat and drink, खुदा की बादशाही खाने पीने पर मौकूफ नहीं है but righteousness, बल्कि राष्ट्रवासी peace, मेल मिलाप joy और उस खुशी से मौकूफ है in the Holy Ghost. जो रूह कुद्स के वसीला से हमें मिलती है। I just quoted 3 scriptures for you now. मैं सिर्फ 3 हवाले आपके लिए बयान करूंगा। I want you to write them down, मैं चाहूंगा आप इनको लिख लें, meditate upon them. इन पर गौर व होश करें। Why would the Bible describe the kingdom of God as the power of God? क्यों बाइबल खुदा की बादशाही को खुदा की कुदरत के तौर पर बयान करती है? Because when you give your life to Jesus Christ, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी यीशु को दे देते हैं, you now enter into covenant with God. आप उस वक्त तक खुदा के साथ आहद में शामिल नहीं हो सकते हैं। This covenant is a covenant of power. ये अहद जो है ये कुदरत का अहद है, खुदा की कुदरत का अहद। Our God does not just talk. हमारा खुदा सिर्फ बात नहीं करता है, He said, let there be light, and there was light. वो कहता है कि रोशनी हो जा और रोशनी हो जाती है। That's why Paul emphasized it in 1 Corinthians 4 verse 20. सो पहला That's why Paul emphasized in 1 Corinthians 4 verse 20. सो इसीलिए पौलुस रसूल जो है